3 महीने पहले लोग आते हैं तो शायद उन्होंने पूरे जनता की मतलब पूरे कस्बे की जनता को या तो बेवकूफ़ समझ लिया है, तो ऐसा तो है नहीं। अब तो तमाम लोग बहुत पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए हैं और सब समझदार हो गए हैं। पहले काम करो, काम के बाद ही तो मजदूरी मिलती है। तो मैंने पहले काम किया है, अब काम मेरा पसंद आएगा जनता को तो जनता मुझे नवाजेगी अपने प्यार से, नहीं आएगा तो नहीं नवाजेगी, जनता का अधिकार है। मैं अपनी ज़िंदगी इसी बेस पे जीता हूँ कि भाई जितना मैं काम आ सकता हूँ लोगों के काम आता हूँ। अभी कोई प्रत्याशी घर आ गए हम उसे हराएंगे, भाई कोई किसी को नहीं हराता है, ये जनता हराएगी, जनता जिताएगी। इसमें जनता ही सर्वोपरि है, लोकतंत्र है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 5 साल पहले किस तरह से डासनाव के चुनावों को लेकर के, नगर पंचायत के चुनावों को लेकर के घमासान मचा था। लेकिन अब वही दिन फिर से आ रहे हैं। और बात की जाए चाय से लेकर के या फिर किसी दुकानों पर या किसी चौराहे पर, तो आज बात केवल चुनाव की होती नज़र आ रही है। चलिए हम बात करते हैं नगर पंचायत चुनावों की। और आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हकीकत है इन चुनावों की। जी, सबसे पहले काशिद साहब, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़। जी शुक्रिया। काशिद जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एक सवाल है कि जनता के बीच जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। एक आवाज़ ये निकल कर के आती है कि 5 साल पहले से ही कासिद हुसैन ने तैयारी करनी शुरू कर दी थी और समाज सेवा तो वो पहले से ही करते हैं। ये एक सवाल है। सवाल यहाँ ये बन जाता है कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव समीप आते हैं, तो उस दौरान जो प्रत्याशी होते हैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले आते हैं और अपनी दावेदारी ठोकते हैं, जनता से वादे करते हैं। और जनता के जो वादे होते हैं, जनता से जो वादे किए जाते हैं, वो भी खैर पूरे नहीं हो पाते हैं 5 साल तक। लेकिन लोग फिर से आने वाले हैं 2 महीने 3 महीने जिस तरह से बचे हैं इलेक्शंस के। तो आपने पहले से ही तैयारी करनी क्यों शुरू कर दी थी, और जबकि जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो जो है महीने 2 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल चलिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एशियन न्यूज़ का। और ये जो आपने बात की कि भाई आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो 5 साल से मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जब से एक उम्र के ऐसी स्टेज पर आया हूँ कि जहाँ से इंसान के अंदर सही और अच्छी समझ पैदा हो जाती है, वहाँ से मैंने समाज सेवा कह लीजिए या इंसानियत की मदद कह लीजिए, वो मैं करता हूँ। ये एक अलग बात है कि अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं कभी चाहता भी नहीं था कि चुनाव लड़ूँ, लेकिन इस समाज के अंदर जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसमें 50% काम तो ऐसे हैं कि जिनके लिए चेयरमैन होना या किसी पद पर होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 50% काम जो मेरे अपने बस के हैं उन्हें मैं करता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि जो बहुत सारे काम हैं उन्हें मैं करना चाहता हूँ, तो उनके लिए एक कलम, सरकारी मोहर की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं इस चुनावी प्रक्रिया में आया हूँ और बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे काम हैं जो मेरे मन में हैं। उन्हें अंजाम देने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। और रही बात राजनीति की, तो मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और मैं राजनीतिक आदमी बनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक लोग जो होते हैं ना वो तो गोटी बिछाते रहते हैं। तो गोटी बिछाने वाले अब आए हैं 3 महीने पहले आपके सामने हैं, तो मैं कहीं गोटी नहीं बिछाता हूँ। मैं ये कुछ तिगड़मबाजी की बात नहीं करता, क्योंकि राजनीति में करता ही नहीं। मेरे लिए इस दुनिया के तमाम इंसान बराबर हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और 5 साल पहले की वजह यह है कि उससे पहले कोई ऐसा वक्त भी नहीं आया था कि जो मैं सबके लिए काम कर सकूं। ये इत्तेफाक से एक ऐसा मौका आया कि हमारे देश में लॉकडाउन लगा, दुर्भाग्य से तो वो सब कुछ ही लॉक हो गया। तो अब हमारे कस्बे के अंदर बहुत सारे लोग मज़दूर रहते हैं जो बाहर से कहीं से भी खाना कमाने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार के काफ़ी अवसर हैं। दिल्ली है, गाज़ियाबाद है। अब
सवाल पैदा होता है कि जो लोग सक्षम हैं, ज़मीन जायदाद वाले हैं, भाई चलिए उनके लिए तो रोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लोगों के दर्द को जानता था। तो लॉकडाउन में मैंने लोगों के लिए काम किया। हालांकि मैं नहीं चाहता कि अल्लाह की तरफ से कभी ऐसा दिन आए, लेकिन फिर भी आ गया तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी निभाने की कोशिश की। कमियां तो रह जाती हैं बहुत सारी, यकीनन मुझसे भी रह गई होंगी, शायद बहुत सारी जगह छूट गई होंगी जहां नहीं कुछ हुआ होगा, लेकिन वो जानकर तो ऐसा हुआ नहीं है। तो एक तो मौका अगर मुझे मिला तो मैंने किया। जैसे लोग कहते हैं ना पहले कि भाई अगर कोई वक्त आएगा तो हम खड़े मिलेंगे, वक्त आएगा तो हम खड़े मिलेंगे। तो वक्त तो आया था आपसे 2-2.5 साल पहले, तो आपने देखा होगा कि मैं खड़ा हुआ मिला। और मेरी इतनी तो ताकत है नहीं कि मैं पूरे डांसने को चला दूंगा या खिला दूंगा, लेकिन हाँ जो भी कुछ मुझ पर हुआ मैंने किया। हमारे कस्बे में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, किराएदार हैं, उन पर राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों की भी हमने बहुत मदद की है। और जहाँ तक वोट का सवाल है, मैं वोट के लिए कभी काम नहीं करता था, मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ। तमाम कस्बे के नागरिक मेरी तरफ से आज़ाद हैं, सबका जहन आज़ाद है। किस पे मेरा एहसान है नहीं है मुझे तो याद भी नहीं। अब शायद उन लोगों को याद हो या ना हो। तो पहली अपील तो मेरी यही है एशियन न्यूज़ के माध्यम से कि तमाम डासनावासी, कोई भी डासने का या कहीं का भी अगर किसी पे मेरा कोई एहसान है तो वो इतना बड़ा मेरा बोझ ना माने, यानी कि उस चीज़ को बेस बना के मुझे वोट ना दे। अगर मैं अपील करता हूँ कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नज़र आए, किसी को लगे कि मैं इसका हकदार हूँ या मैं इस काबिल हूँ, तो वो मुझे वोट दे। जैसा कि मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि भाई 3 महीने पहले लोग आते हैं तो शायद उन्होंने पूरे जनता की, मतलब पूरे कस्बे की जनता को या तो बेवकूफ़ समझ लिया है, तो ऐसा तो है नहीं। अब तो तमाम लोग बहुत पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए हैं और सब समझदार हो गए हैं। तो मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं पहले काम करो, काम के बाद ही तो मजदूरी मिलती है। तो मैंने पहले काम किया है, अब काम मेरा पसंद आएगा जनता को तो जनता मुझे नवाजेगी अपने प्यार से, नहीं आएगा तो नहीं नवाजेगी, जनता का अधिकार है। अभी कोई प्रत्याशी कह रहा है हम उसे हराएंगे, भाई कोई किसी को नहीं हराता है, ये जनता हराएगी, जनता जिताएगी। इसमें जनता ही सर्वोपरि है, लोकतंत्र है। तो अब आप 5 साल से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मेरी इतनी समझ हुई है पैदा, ऐसा तो है नहीं कि भी मैं भी कोई फरिश्ता हूँ, मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ से मैंने सोचा है कि भी अब एक हम उम्र के उस पड़ाव में आ गए हैं कि जहाँ से एक जिम्मेदाराना बात करनी चाहिए, जिम्मेदाराना काम करना चाहिए, तो मैं उस बात को बाखूबी अंजाम दे रहा हूँ। और अपने समाज के लिए, अपने समाज के समाज से मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसमें जो भी है ज़रूरतमंद है। देखिए ये प्रकृति अल्लाह का नियम है, वो किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है। तो किसी को अगर कम दिया है तो वो भी गुनाहगार नहीं है, किसी को ज़्यादा दिया है तो वो कोई उसके लिए घमंड की बात नहीं है। तो मैं अपनी ज़िंदगी इसी बेस पर जीता हूँ कि भाई जितना मैं काम आ सकता हूँ, लोगों के काम आता हूँ, और जो भी कुछ मुझसे होता है वो मैं करता हूँ। और जो मुझसे जीवन जब तक मेरा है होता रहेगा, मैं करता रहूँगा। चुनाव तो हार जीत चुनाव का हिस्सा है, इससे तो कोई बात ऐसी नहीं है। जनता सर्वोपरि है, वो जिसको पसंद करेगी, देखेगी तो चुनेगी। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ कासिम साहब मौजूद हैं और उन्होंने किस तरह से बखूबी अपनी बात रखी है, क्योंकि लगातार 4-4.5 साल से ये मेहनत करते आ रहे हैं एक चुनाव को लेकर के। लेकिन जब बात आती है, जब इनसे हम सवाल करते हैं कि आप चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इनका साफ कहना होता है कि मैं चुनाव के लिए मेहनत नहीं करता। मैं जब से समझदार हुआ हूँ, मैंने सही और गलत को समझना सीखा है, तो उस दौर से ही मैं लोगों की मदद करता आ रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं 50% मदद कर रहा हूँ, तो जब मुझे आगे की मदद करनी है तो उसके लिए मुझे सरकारी कलम और सरकारी मोहर की ज़रूरत है, और ताकि जो क्षेत्र की जनता है वो इनके बाहरी बहुमत से जिताए, और तभी जा कर के ये सरकारी मोहर हासिल करें और क्षेत्र के लिए विकास की बात करें। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़, गाज़ियाबाद।